हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव के लिए बदायूं ज़िले की विधानसभा बिसौली के क्षेत्र गांव अंगथरा में आया हुआ हूं, जो कि 112 विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां पे सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आम चुनाव यूपी का चल रहा है, वोट डालने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं और इस वक्त मैं हाजिर हूं इन सभी मतदाताओं के बीच, जो कि अपनी अपनी पार्टी में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बात करूंगा, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं। आप किस पार्टी से आते हैं भैया? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी। आप ये बताइए कि सन 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी? माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। अच्छा, आपको यकीन है कि अखिलेश इस बार 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। आपको यूँ क्यों लगता है कि वो पूर्ण बहुमत से ही आएंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ बीजेपी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और अभी MIM पार्टी इस वक्त चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, उसका भी कुछ बोलबाला है। तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि सन 2022 में अखिलेश यादव भी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि उन्होंने 2012 से जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। ठीक, एक मिनट। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जब उन्होंने विकास कराया, काम कराया, फिर सन 2017 में वो कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो संपत्ति बना दिए गए और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी की लहर चल रही थी। और लेकिन सन 2012 में कोई मोदी लहर नहीं थी, क्योंकि आम चुनाव तो 2014 में हुए। अखिलेश सन 2012 में मुख्यमंत्री बन, जी हाँ, जैसा कि 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कई बहुत सारे डेवलपमेंट किए, एक्सप्रेस हाईवे बनवाए, मेट्रो चलवाई, युवाओं को नौकरियां दी, महिलाओं को पेंशन दी, विधवा पेंशन, बहुत सारी पॉलिसी उन्होंने मतलब सरकार ने दी। लेकिन वो ऐसा फैक्ट क्यों बना कि सन 2017 में सरकार आपके हाथ से फिसल गई, बीजेपी सत्ता में आ गई? कोई एक मुद्दा बताइए मुझे सर। मुद्दा यही है कि लोगों में भ्रम फैलाया गया कि आपके खाते में किस चीज़ का भ्रम? आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपके साथ ये होगा, आपको डिप्लोमेंट दिया जाएगा। तो जनता बहकावे में आ गई। जनता जो है दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव की जो जनता होती है वो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। ठीक है, मैं आपके पास अभी लौट के आता हूँ। मैं इस वक्त चलता हूँ MI के जो माननीय तौसीफ रजा साहब, उनसे थोड़ी गुफ्तगू करूँगा मैं। जी, आपके जो अभी लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कितने कैंडिडेट कहाँ से उतारे? और फिलहाल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस गाँव से आए हैं और आपका नाम क्या? मैं तौसीफ रजा खान सैदपुर हूँ, इस 112 विधानसभा से ही, और बरार में ही कस्बा है सैदपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, आप 112 विधानसभा बिसौली में ही आता है। ठीक, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं सन 2022 में? मैं सपोर्ट तो सर इस टाइम पे MIM को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं उनसे। अच्छा, आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। ठीक, लेकिन उस पार्टी का भी इतना अस्तित्व नहीं है, इतनी पहचान नहीं है कि वो सन 2022 में यानी मौजूदा इलेक्शन में अपनी पकड़ जमा सके। वो धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस जाएगी तो ही कुछ कर पाएगी। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अस्तित्व की बात मैं बताऊं आपको, आज जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो भी कभी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन वो अस्तित्व में आई और 1 सीट जीती, 2 सीटें जीती, और आज वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो वजूद आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम जल्दी काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक, अभी आपकी 112 विधानसभा बिसौली से MIM ने किस कैंडिडेट को उतारा है, आप बताएंगे? वो अभी फ़िलहाल अभी नहीं हुआ है, इस सीट पे कोई नहीं आया है। वैसे गठबंधन का भी कोई अभी इस पे नहीं आया है। लेकिन ओवैसी साहब जो है अभी तेलंगाना या हैदराबाद अपने साउथ में काफ़ी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लेकिन वहाँ पे भी अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना सके। तो ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो यूपी झंडा गाड़ेंगे, यूपी में अपनी सत्ता फैलाएंगे, यूपी में सत्ता में आएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? जब आप अपने होम टाउन में ही नहीं कर पाए तो आप यूपी कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे? मुझे बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, अब काम अच्छा चल रहा है इस टाइम पे MIM का, और इंशाल्लाह 100-150 सीटें MIM के खाते में आ रही हैं यूपी में। तो अगर सरकार नहीं बनाते हैं तो सरकार में हम हिस्सेदारी अपनी बरकरार रखेंगे। मतलब अगर आप
आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आती तो आप मतलब सरकार में कोई शेयरिंग रहेंगे, हिस्सेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं चलता हूँ। इस वक्त बीजेपी बहुत ही जी जी मैं एक मिनट मैं आपके आप जी 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 मैं आपके पास आता हूँ। अभी भाई ने कहा कि MIM जो है बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत कुछ कर रहे हैं और भविष्य में इनका आने का चांस है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों आप सहमत क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए ज़रा। कोई भी जो पार्टी अपने राज्य में ही अपना मुकाम हासिल न कर सके, बिल्कुल वो हैदराबाद से आकर यहाँ क्या कर सकते हैं? वो और सिर्फ वोट का बंटवारा कर सकते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, ऐसा कुछ होने नहीं देगी। यहाँ पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। जी, मतलब आपका पूरा मतलब यकीन है कि समाजवादी पार्टी सन 2022 में यानी इस विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार कितनी सीटें लाएगी? आप बता सकते हैं मुझको? 300 से 350 सीटें लाएंगी और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि किसानों की बहुत बुरी हालत कर दी गई है। 700 या 800 प्लस किसान जो हैं शहीद हो चुके हैं। उनके बारे में ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज़ बोला, ना गृह मंत्री जी ने कुछ कहा। सब लोग जो हैं सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और जनता भाईचारा, एकता और विकास पर वोट देने की कोशिश करती है और इस बार करेगी। ठीक है, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से किसानों का मुद्दा यहाँ इस चुनाव में उछाला है, तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। ये भाकियों के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ का जो माहौली चुनावीकरण देखा जा रहा है उसमें आप कहीं कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की इस वक्त लहर चल रही है। आपकी पार्टी क्या इस पे रुझान लेगी, कैसे माहौल को बनाएगी कि आप किसानों के मुद्दे से कैसे उभरेंगे जो सन 2022 में आप बहुमत से आ सकें? जितेंद्र सिंह। किसानों के साथ बहुत अच्छा किया है भाजपा सरकार ने और भाजपा सरकार 300 सीट पूर्ण बहुमत से लेकर आएगी। किसानों का मुद्दा जो भी रहा है वो सरकार ने माना है और आगे भी माना जाएगा। माना नहीं है, मजबूरी में आगे डिसीजन किया है, इलेक्शन की वजह से नहीं माना है। मजबूरी में कोई डिसीजन नहीं माना नहीं है। मजबूरी में कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये तो सरकार ने अपने निर्णय पे खुद तय किया है कि सरकार 300 से अधिक सीटें लाएगी जी 300 से अधिक सीटों के साथ बहुमत में आएगी। तो आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि 300 सीटें आएंगी? क्योंकि आपका जो विकास रहा है, जो आपका काम रहा, इस तरीके का नहीं रहा। ये 300 सीटें ज़रूर आएंगी, लेकिन इनकी कोई टेंट वाले से अच्छी सेटिंग है, वो 300 सीटें इन्हें पहुँचाएगा। बेफिक्र रहें आप, 300 सीटें आएंगी, इनकी ज़रूर आएंगी। जी जी, टेंट वाले से। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये तो वक्त बताएगा कि टेंट वाले से आएंगी या पूर्ण बहुमत से आएंगी। अरे साहब, ऐसा है, देखो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया, जी हाँ, ये मुद्दा ठीक है, ये मुद्दा सही है, राम मंदिर बनवाया, लेकिन सरकार ने नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है राम मंदिर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे होशो हवास में कि हम माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उसकी बात मानते हैं कि वो जो मंदिर बनाया गया है, भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी उसमें आस्था है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। लाखों जो हिंदू मर चुके हैं अभी इसमें कोरोना काल में, और वैसे भी, और किसान भी मर रहे हैं सैकड़ों हज़ारों, और ये भी तो बीजेपी सरकार है, इसकी भी तो जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है ना। ऐसा है, बीजेपी सरकार ने ही ये बनवाया है। राम मंदिर का मुद्दा जो भी है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, घुमा कर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी जो पार्टियां यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, बीजेपी का मेन चुनावी एजेंडा रहा है कि राम मंदिर, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो आपके नए बच्चे हैं, वो राम मंदिर तो जाने वाले नहीं है। तो उनके लिए आप स्कूल क्यों नहीं खुलवाए? स्कूल खुलवाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, शिक्षा का स्तर बढ़ाओ। वो अयोध्या पे जाने वाले नहीं है क्योंकि आस्था उनके अंदर है, तो वो घर में भी मंदिर बना के आप पूजा या प्रार्थना कर सकते हैं। कोई अयोध्या तो जाएंगे नहीं वो लोग। बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात। स्कूल भी बनवाए गए हैं, हैवी भी बनवाए गए हैं बीजेपी सरकार। मस्जिद पे बात करें। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। स्कूल भी बनवाए गए हैं और क्या नाम है, हैवी भी बनवाए गए हैं, लेकिन कोरोना काल में छोड़े जो बने हुए हैं उनको ही चलवा दीजिए आप। तो साहब काल में चलेंगे, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा छुट्टी की वजह डाल ऑलरेडी उनको ही चलवा दीजिए, वो चल जाए। ठीक है, अभी मैं तीनों के पास आता हूँ, जब तक जो खड़ी हुई है चालू।
देखिए इस वक्त मैं 112 विधानसभा के गांव अंकरा में 2022 के जो मेरे भैया जरा सब्जी वाले खड़े हैं, आपसे मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप बताएंगे अखिलेश ही बनेगी कि नहीं बनेगी? अखिलेश की क्या कह रहा हूँ यार, डर के क्यों कहूँ? आप कौन सी बिरादर से ताल्लुक रखते हैं? जाटव। लेकिन जाटव तो आप बहुजन समाज काफी आपकी पहचान है, लेकिन आप वहाँ क्यों नहीं जाते? अरे पहचान तो है, पहचान कराई का वहाँ में। ठीक ठीक, तो आप भी चाहते हैं कि सन 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसी गांव के? हाँ, अख्तरे का हूँ भाई। अख्तरे के हैं, ठीक। ये अख्तरा गांव 112 विधानसभा बिसौली में आता है। लेकिन मैं ये कि आपको सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी लगी? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करा साहब हमारे यहाँ। अच्छा, कोई काम नहीं किया। आप को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उनका? राजू। अभी मौजूदा राजू विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुशाग्र सागर हैं। हाँ, अभी तो अंदर सागर है मगर राजू होंगे। अच्छा, राजू 2022 में राजू जीतेंगे, आपको पूरा भरोसा है? बहुत ये मेरे सैदपुर सैदपुर आते हैं। सैदपुर कौन सा है? ये इसमें बिसौली में। बिसौली 112 बिसौली में, ठीक। तो आप सन 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका गांधी या अपना ये योगी आदित्यनाथ जी? अखिलेश यादव। अच्छा, आप अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे, तो आपका समाजवादी पार्टी के लिए? जी हाँ। ठीक है, बात करके कोई यहाँ मतदाता यहाँ पे खड़े हैं, गांव की जो पब्लिक लगी है यहाँ पे, इस करो समाजवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 10 सीटें भी नहीं आएंगी। अच्छा, बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी? 10 सीटें भी नहीं आएंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? कॉरिडोर बनवाया, राम मंदिर बनवाया, आपको दाल खिलाया, आपको नमक तेल चीनी खिलाया। मैं आपको यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, राशन वाली, कि 5-5 किलो राशन देने का जनता के लिए काम किया जा रहा है। जो जनता का राशन है वो किसी के घर का राशन नहीं है, और हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग हैं जिनके आवारा पशु सारा नाच चर जा रहे हैं। अच्छा, आवारा पशु से आप, वो तो योगी जी ने गौशाला बनवाई है, आपके खेतों में तो आते नहीं है? कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी गौशालाएं बनवाई। आप कागजों में उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ना कोई गौशाला है। अगर कोई है भी तो उसका पैसा उनके अधिकारी वगैरह खा लेते हैं। अभी पड़ोस के गांव में वहां गया था तो 3 गाय वहां छुट्टा जो बेचारी थी उसको तार वगैरह से कट गई थी, तो वो एक गाय मर भी गई थी जिसको बहुत बुरी तरीके से वहाँ पड़ी थी। तो बड़ा दुख होता है। ऐसा है कि ये जो आवारा पशुओं का मसला है, इसको गौशाला बनाई जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए, और इसका काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और इन सब चीज़ों से किसान को निजात मिलेगी। लेकिन 5,000 से ज्यादा गौशाला बनवाई, लेकिन आपको कहीं गौशाला नजर नहीं आई, निरीह पशु नजर आते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। आप तो हर जगह जाते रहते हैं, आप एंकर हैं, आपने कहाँ गौशाला देखी? मुझे आप ये बताइए। बहुत सारी मैंने बदायूं है, गोरखपुर है, मेरठ है, बहुत सारा। मैं यही कहना चाहता था, तो शहर में गौशाला बनाकर क्या फायदा? धरती जो है, किसान जो खेती करता है वो गांव में करता है। हाँ, ये बात से सहमत हूं। गौशाला बनाइए, उनका इंतजाम करिए। आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको अच्छे से खिलाइए पिलाइए। कहीं घूम रहे हैं ना, उनकी सेहत खराब हो चुकी है, बीमारी फैल रही है, जिस वजह से गाँव में भी लोगों के पशु बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। ठीक है जी हाँ भाई, आप किस पार्टी से आए? मैं लक्ष्यपुर से आया हूँ। यहाँ पे अख्तरा में मेरी रिश्तेदारी है जी। आपके अखिलेश। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार की कुछ उपलब्धियां गिना सकते हैं संदर्भ में? बीजेपी के सामने जैसे कि 1-2 आप बताइए मुझे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मुजफ्फरनगर कांड। मैं बताता हूँ आपको, सबसे अच्छी इनकी उपलब्धि है मुजफ्फरनगर, जो इन्होंने हिंदू मुसलमान सबको कटवा करके उसकी सीढ़ियाँ बना करके उस पर आराम से सेक रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कहाँ है? सिर्फ यूपी में है। ये यूपी से बाहर निकल के कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो मुजफ्फरपुर कैरना में जो कांड हुए उसका
मेन जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। साहब अच्छा, आप लोग से ही मोदी को 2002 में मानते हैं ना कि मोदी ने गुजरात में कांड करवाया था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप अपने घर की जिम्मेदारी आपकी होगी या किसी बाहर वाले की होगी? घर तो फिर जाहिर सी बात है उस वक्त समाज सरकार। कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ जो बाहर की ताकतें आई, जिन्होंने एजेंडा बनाकर उस काम को कराया और भ्रम फैलाया गया, वो आज जनता सब जान चुकी है। आज वो जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा है वो पहले से बेहतर कायम हो चुका है, ये जनता जान चुकी है। और इनको इस बात का जवाब 2022 के चुनाव में दिया जाएगा। बीजेपी का और MIM ये जो है, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये अपनी बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति करते हैं। इसलिए जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका सुपर साफ कर देगी। नफरत किसने की थी? सन के विधानसभा नफरती माहौल बीजेपी अब नफरत बीजेपी और ये दोनों जो है ना, वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि वो बड़े भैया हैं इनके बीजेपी वाले, और ये पीछे पीछे सेम वैसी ही कंडीशन में चल रहा है। इस टाइम पे इनमें ये चल रहा है कि मैं बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रह गया, क्योंकि उसके पास कोई चीज है ही नहीं। अगर विकास है आप में तो आप वोट मांगिए। तो आपकी पार्टी पे जो इस तरीके की ये तीक्ष्ण शब्द किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बताइए, आपकी पार्टी ने विकास किया है? नाम की सारी चीजें आप हर चीज पे किसी पे भी सर्वे करा लीजिए, ये तो हिंदू मुसलमानी का मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा। हमने कह दिया ना कि 350 सीटों से ज्यादा पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। एक नेता बना रहे हैं, हम लोग मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ये जनता सब देख रही है और जनता, आज की जनता बहुत एक्टिव है और जनता सब जानती है। इस चीज का जवाब नाम की जनता को क्या करना, ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। जनता ही इस चीज का रिजल्ट देगी। 10 मार्च को देख लेना आप। और ये जनता सिर्फ एक विशेष व्यक्ति है और कुछ नहीं है, बस वो जनता है। ठीक ठीक। सन 2022 में तीनों ही पार्टियां अपना पूर्ण बहुमत लाने की जोर शोर ताकत करती हुई, और देखिए यहाँ पे अगले, लेकिन देख रहे सन 2022 के इलेक्शन में क्या समाजवादी पार्टी आएगी, क्या अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो 10 मार्च को आएगी। और मैं अपने गांव के कुछ यहाँ पे जिस गांव में मैं आया हूँ वहाँ पे कुछ वोटर हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे उनकी राय लेना चाहता हूँ। जी, आपका नाम? हसन। आप इसी गांव के हैं? हाँ। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी सन 2022 के इस इलेक्शन में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, मायावती या प्रियंका गांधी? अखिलेश यादव। ठीक, चाचा भी कह रहे हैं कि सन 2022 में अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे। और मैं अपने भाई के पास आया हूँ, ये काफी एक्टिव भाई। आपका नाम? मंजूर हसन। आप जी, आप बताइए कि सन 2022 में जो इलेक्शन यानी फरवरी और मार्च में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आप किस पार्टी की सरकार को देखना चाहेंगे? समाजवादी क्यों? पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी किया है। अच्छा, आपने कौन कौन सा पार्टी ने बताइएगा? किसान को 18 का 20 घंटे बिजली मिली, विकास का काम किया है। अच्छा, विकास किया है। ठीक है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे? ठीक है, ये आपका। और यहाँ पे नए, यहाँ पे काफी, और ये मेरे भाई यहाँ पे खड़े हुए। भाई आपका नाम? इफ्तिखार अहमद। और आप सन 2022 के इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। तो आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने या मुलायम सिंह यादव? अखिलेश यादव बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष की सरकार में हम लोगों को जानवर ही रखा मिल रहे हैं जंगल में, मतलब पशुओं का ज्यादा निरीकरण, मतलब अनाथ हैं, गौशाला नहीं बनवाई गई। काफी पन्नों पर विकास दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं वो आज तक हमारे गांव में ही नहीं आए। अच्छा, आज तक गांव में आए ही नहीं। आप जानते हैं उनको? जी, कुशागर सागर। आप उनके बाप जानते हैं, उन्हें जानते हैं। अच्छा, आज तक आए ही नहीं। और जो भी विकास हुआ है हमारा समाजवादी में हुआ है। अच्छा, इस गांव का जो है ये सब समाजवादी, आवास मिली, समाजवादी पेंशन मिली, सब समाजवादी पार्टी में। समाजवादी। मैं इस वक्त एक युवा से मिलना चाहिए। मोहम्मद अहमद रहने वाले हैं? हाँ, जिला अख्तरे के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि सन 2022 में हमने बीजेपी के
विधायक थे बिसौली वाले। अच्छा। उन्होंने हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया और आज हम अखिलेश यादव जी को चुनना चाहते हैं। अच्छा, आज यानी चुनाव में आपने बीजेपी को चुना था। बीजेपी ने आपके यहाँ कोई काम नहीं कराया तो आप सरकार बदल यानी 22 में अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीएम बनाया था इतना को, यानी बिजली गरीब के घर में जलेगी। यूनिट कितने ज़्यादा आए आपको कुछ है पता? कितने यूनिट आए थे? आपको बिजली हाँ बिजली। आपको ऐसा क्यों यहाँ पे बिजली की हमें भरोसा है हमारे अखिलेश यादव जी की हमें बिजली फ्री मिलेगी तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार मैं यहाँ पे फिर चलता हूँ। यहाँ पे मेरे दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इस गाँव अख्तरा का रहने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? मुझे मुसव्विर अली खां कहते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि सन यानी ये इस विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं? आने वाले इलेक्शन में हम जो है समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, यानी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप। जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं? बीजेपी की सरकार में पिछले साल तो दिए थे उनको, पिछले इलेक्शन में वोट दिए थे, लेकिन इस साल हमने उसके काम देखते हुए उसको छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों को न कोई सम्मान दिया। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ हमारी नमाज है। और नमाज हमारी मस्जिदों पर जुमे वाले रोज़ पुलिस बैठा दी, नमाज नहीं पढ़ने दी। ये कौन सी वो है कि एक बार मैं बताऊंगा, वो उन्होंने जानकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी, इस वजह से ज़्यादा इकट्ठी ना हो, वायरस ज़्यादा ना फैले, इस वजह से उन्होंने ये सोच के। लेकिन उनका इरादा धार्मिक स्थल को किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, रिलीजियस मामले को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने इसी वजह से रोक लगाई कि कोरोना काल चल रहा है, वायरस चल रहा है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को क्या नज़र से देखेंगे? ठीक है, मैं मानता हूँ और जानता हूँ कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल बाज़ार में देखो जाके, ट्रेनों में देखो जाके, बसों में देखो जाके, शहरों में और कस्बों की गलियों में, सड़कों पर, दुकानों पर देखो जाके कितनी भीड़ रहती है। सिर्फ समाज में ही कोरोना है और कहीं कोरोना काल नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत में सरकार यानी भाजपा से निकलकर आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। बहुत बहुत जी। इस वक्त अपने मतदाता यहाँ पे ये खड़े जी, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ, एक मिनट जी। देखिए, यहाँ से पिछली बार काफ़ी जनता ने, यहाँ से जो 112 विधानसभा बिसौली हमारा क्षेत्र लगता है, इससे माननीय विधायक खुशाग सागर जी को चुनकर भेजा गया। ठीक। लेकिन 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर ना तो आकर देखा, ना किसी के अच्छे में आए, ना किसी के बुरा जाना, ना कोई विकास कार्य किया। हालांकि ये इतने लोग बड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि ये उनको जानते हैं, हमने भी देखा है उनको, लेकिन फोटो में। लेकिन एक मिनट मैं आपके पास आऊँगा, सन 2017 में कुशाग्र विधायक चुने गए, ठीक, यानी आप नहीं देखा और नहीं जानते हैं, ठीक। सन 2012 में आपकी सीट से विधायक कौन थे, नाम बताएंगे उनका? हाँ जी, आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, जो समाजवादी से विधायक बने थे। यानी आशुतोष मौर्य, वो आपके गांव में आते थे, आप उनको जानते थे? वो ऐसे कि मैं ही नहीं, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि हमारे गांव से नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र से अगर कोई बच्चा भी चला जाता है तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराते हैं। हमारे गांव के अंदर ही हमारा गांव नाम राम मनोहर लोहिया में विधायक जी ने लगवाया, जिसमें बहुत सारे काम हुए, सड़कें बनाई गई, ये केबल बिछाया गया और पूरे आपको सब सुविधा आपको दी गई है। को बीजेपी जी ने ना उसमें कोई विकास कराया, जो विकास हुआ है वो ही पड़ा है। आगे रास्ता बहुत खराब है, गांव में जाने की बहुत दिक्कत है, इसलिए जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज है। ठीक, मैं आपको भैया, मैं मेरे जो राहगीर भाई आए, मैं इनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश सरकार, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, पूरे नहीं किए। 15 करोड़ के लालच में आ गए पहले लोग, अब नहीं आने वाले हैं। अच्छा, यानी भारत
वादे किए थे कि 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आएंगे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आया, आपका कहने का ये। तो सन 2022 में आप समाजवादी देखना चाहते हैं? समाजवादी अखिलेश। समाजवादी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 112 विधानसभा अंकरा में आया हूँ और यहाँ पे काफी मतदाता और ये लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मैं इस चीज का सर्वे करने आया हूँ कि सन 2022 के चुनाव में हम लोग किसकी सरकार चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये डॉक्टर साहब हैं, मैं यहाँ से इनसे कुछ कि सन 2022 में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। कैमरामैन मेरे साथ आइएगा। नहीं, हम किसी सरकार नहीं चाहते भाई। नमस्कार भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम शराफत खान। शराफत खान जी, तो आप जी शराफत किस विधानसभा में आते हैं? हम कौन सी विधानसभा में आते हैं? जी आपकी विधानसभा में आप किस एमएलए को चुनते हैं? कौन सी विधानसभा में आपका गांव आता है? हमारा आता है 115 विधानसभा सदर बदायूं। अच्छा, बदायूं सदर 115 में। ठीक, इस वक्त आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम पहले सभा में थे, लेकिन हमारे आबिद रजा का टिकट कटने के बाद में हम सोचेंगे कि हम किसको वोट डालना है। अच्छा, इसका मतलब आबिद रजा को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं हुआ, तो अभी आपने अपना चेंज कर दिया, मतलब वो आने वाला वक्त बताएगा कि आप किसको सपोर्ट? चेंज कर दिया, लेकिन आने वाले दौर में बताएंगे हम किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आबिद रजा समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो आप वोट नहीं डालेंगे या डालेंगे? नहीं, वोट डालेंगे और हम आबिद के दीवाने हैं। अब वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमारे सब लोग मशवरा करेंगे, उसके बाद हम वोट डालेंगे हमें कहाँ जाना है। ठीक, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आबिद रजा को टिकट नहीं दिया, कुछ सोच समझ के नहीं देखो। वो तो आबिद रजा जो है समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं सदर सीट से, तो इस बार टिकट नहीं हुआ, समझ नहीं पाए। हाँ, वो तो उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, टिकट नहीं हुआ। सरकार ने टिकट उन्हें क्यों नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम कुछ टाइम निकालने के बाद बताएंगे हम किसको वोट देना है। अभी आप असमंजस में बने हुए हैं कि किस पार्टी को वोट देना किसको नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ, मैं यहाँ 112 विधानसभा बिसौली के गांव अंकरा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे मतदाताओं से काफ़ी बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे सन 2017 के मुकाबले परिवर्तन चाहती है ये पार्टी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खारिज कर समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं ये लोग। और ये मेरे जो युवा वोटर खड़े, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव किसकी चाहते हैं? किसी की भी ना भैया, किसी की नहीं है, भारत की नहीं है, तो आप सरकार हम नहीं चाह रहे हैं, ये तो चाह रहे हैं। नहीं, आप सरकार ना बने? नहीं, इसलिए नहीं बने, क्या बोले परेशानी पड़ रही है। नहीं, तो आप सरकार नहीं बनेगी, परेशानी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल होगी। कैसे आप खत्म करेंगे? अपनी चला ले, अपनी जैसे कौन चला ले? कोई भी चलाओ, जैसे ले, बीजेपी चला ले, समाजवादी पार्टी चला ले, कौन चला ले? केजरीवाल चला ले। केजरीवाल, यानी आप मंत्री देखना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये केजरीवाल को चाहेंगे। और जी हाँ दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। हाँ, इस वक्त इस गांव में आके ये लगा कि सरकार में परिवर्तन चाहती है, इस सब गांव वाले ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आज अली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।